पराये लोगों से क्या शिकायत कर, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्यासा की इस बेहद ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे टू यू में जिस बर्थडे सेलिब्रिटी की आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उनको आप सभी देसी गर्ल के नाम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। युवाओं की धड़कन, बूढ़ों के लिए प्रेरणा और आने वाले अभिनेत्री अभिनेताओं के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देने वाली ये पर्सनैलिटी जिन्होंने भारत का नाम विश्व में कई स्तरों पर रोशन किया है। मसलन चाहे वो मिस वर्ल्ड का टाइटल रहा हो या फिर वो नेशनल अवार्ड लेने की बात हो या फिर वो सभी एक्टर जो इंडिया से बाहर जाते हैं कुछ नाम कमाने के लिए, लाइक इरफान भाई एंड ऑल, उनकी तरीके से उन्होंने वहां जाके काम किया। न केवल अदाकारी, न केवल अपनी सुंदरता, न केवल उनके द्वारा किए गए फिलंथ्रोपिस्ट काम, यानी जिसमें यूनिसेफ की वो ब्रांड एम्बेसडर बनती हैं, कभी वो बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हैं जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, इस तरीके काम करते हुए धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा पॉपुलर होती हैं इस कंट्री में और उन सभी मिडिल क्लास बच्चों और बालिकाओं के लिए प्रेरणा बनती हैं जो बहुत बड़े सपने लेकर बॉम्बे की तरफ जाते हैं। भारत सरकार ने उनके इस योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित तक किया गया है। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप गैस कर चुके हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। नन अदर देन भारत की तरफ से 5वीं मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा अका देसी गर्ल। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था। प्यासा प्रियंका चोपड़ा जोनस को उनके इस जन्मदिन पर बहुत ही ज़्यादा बधाई देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो बहुत ही लंबा, निरोगी और स्वस्थ जीवन जिएं और इसी तरीके से मुस्कुराती रहे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को आगे बढ़ाती रहे जिससे समाज को एक नई दिशा और दशा दोनों ही प्राप्त हो सके। साल 2000 का बरेली से आई हुई ये लड़की जो अपने लोकल एरिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए घर वालों को रेलिंग लगवानी पड़ती है, बार्स लगवाने पड़ते हैं लोहे के, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई आदमी चर्चाओं में आता है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, तो लोकल क्राउड भी देखना चाहती थी कि हमारे शहर से कौन ऐसा है जो बड़े पटल पे छाने को तैयार हो चुका है। साल 2000 का फेमना मिस इंडिया जिसमें वो रहती है 2nd पोजीशन पे और उसके बाद उसी पोजीशन को कैरी करते हुए पहुंचती हैं वो मिस वर्ल्ड के टाइटल तक। ना केवल वो एक अच्छी एक्टर हैं, एक्टर के ऊपर तो उनका बहुत लंबा फिल्मों का एक इतिहास जिसमें हम चर्चा करेंगे। अपने पापा से उन्होंने सिंगिंग की भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की और उसी को वो अपना 2nd हॉबी बनाती हैं। और ना केवल बॉलीवुड जबकि रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों या फिर उस इंग्लिश में आई हुई उनकी एल्बम्स हो, सबने एक से बढ़कर एक काम किया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लखनऊ, बरेली, जमशेदपुर और यूएस का होता हुआ ये सफर अंतिम पड़ाव से आने से पहले पहुंचता है बॉम्बे, जहां पे उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। मिस वर्ल्ड का टाइटल उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेके आता है। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलता है और मिले भी क्यों ना, कोई इतना टैलेंटेड है तो उसको ऑफर मिलना तो लाजमी बनता है। हमराज वो पहली फिल्म हो सकती थी जिससे वो अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करती, पर ऐसा हो ना सका। तो उनकी जो मान्यता प्राप्त पहली फिल्म है वो है तमिजान, जो तमिल भाषा में बनाई गई थी। इसके बाद बहुत सारी फिल्में एक के बाद एक वो करती चली गई, जिसमें अंदाज, मुझसे शादी करोगे, ऐतराज, क्रिश, उसके बाद डॉन, फैशन 2008 में आई वो फिल्म जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और मेघना ठाकुर का वो किरदार इतिहास में अपनी जगह दर्ज करा चुका है। इसके बाद फिर से सिलसिला शुरू होता है दोस्ताना, जहां से वो देसी गर्ल बनकर दुनिया के मनों पर छा जाती हैं और युवाओं के दिलों की धड़कन बन जाती हैं। इसके बाद फिल्म आती है कमीने, अनजाना अनजानी, सात खून माफ। ये वो फिल्म थी जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस चुना जाता है। बहुत सारे फिल्म जो अवार्ड सेरेमनी है उनमें सात खून माफ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली चैलेंज भूमिका थी जिसको प्रियंका बहुत ही बखूबी से निभाते हुए निकल जाती है आगे की तरफ। इसके बाद आता है अग्निपथ, बर्फी, फिर से एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसमें उनका साथ दिया था रणवीर कपूर ने। उसके बाद मैरी कॉम वो फिल्म थी जो बहुत ही ज़्यादा अवेटेड फिल्म थी। एक रियल लाइफ कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने पर्दे पर निभाया वो वाकई ही काबिले तारीफ था। सच में ऐसा लग रहा था, मैरी कॉम भी प्राउड फील कर रही थी कि उनका ये किरदार प्रियंका चोपड़ा खुद आगे प्ले कर रही है। बाजीराव मस्तानी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जाता है। बहुत से क्रिटिक्स का यह मानना था कि उनकी एक्टिंग कई मामलों में दीपिका से बहुत ज्यादा बेहतर थी और मेरा भी कुछ यही मानना है। हालांकि दोनों ही बहुत ही अलग अलग तरीके की अभिनेत्रियां हैं। अगर प्रियंका की हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो उसमें बे वॉच, इजंट इट रोमांटिक, द किड लाइक जैक, ये फिल्में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहीं। इसके अलावा जो उनका काम रहा
द स्काई इज पिंक में बहुत ही बेहतरीन अभिनय उन्होंने किया। और हाल ही में आई फिल्म जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी थी, द वाइट टाइगर, उसमें तो उनका अभिनय लाजवाब है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां टीवी पर आने से कतराते हैं, बट प्रियंका का नजरिया इन मामलों में बेहद ही अलग है। क्वांटिको 2015 से 2018 जिसको आप सभी ने देखा होगा, इसके अलावा सिटाडेल जो कि रिलीज होगी 2022 में, उस पर अभी काम चालू है। अगर उनके म्यूजिक जर्नी की बात करें तो आपको बहुत सारी म्यूजिक एल्बम्स ऐसी लगती हैं जिनको यूट्यूब पे 200 मिलियंस व्यूज भी क्रॉस हो चुके हैं। इन माई सिटी, एक्सोटिक, अंटिल वी मीट अगेन। अंटिल वी मीट अगेन वो म्यूजिक वीडियो जिसमें प्रियंका की जोड़ी बनती है निक जोनस के साथ। निक जोनस प्रियंका के हस्बैंड हैं, दोनों की शादी हुई साल 2018 में। वो अपने स्तर पर म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, सिंगर और एक्टर हैं। बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती है वो निक और उनके भाई हॉलीवुड में अपने स्तर पर एक अलग ही मुकाम रखते हैं म्यूजिक के मामले में। इस म्यूजिक वीडियो के अलावा प्रियंका और निक की जोड़ी दूसरे म्यूजिक वीडियोस में भी देखी जा चुकी है। सिनेमा में अदाकारा के तौर पर काम करने के अलावा उन्होंने रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया है। उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में भोजपुरी, नेपाली, असमिया, इंग्लिश, मराठी, इन सभी भाषाओं में आपको देखने को मिल जाती है। उनमें से कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो भोजपुरी में आपको देखने को मिलेगी बम बम बोल रहा है काशी। इसके बाद नेपाली फिल्म पाहुना, द लिटिल विजिटर्स भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा अंग्रेजी फिल्म इविल आई भी आप देख सकते हैं। प्रियंका पर लिखी गई एक किताब जिसका नाम है अनफिनिश्ड पिछले कुछ दिनों में चर्चाओं में रही थी। प्रोडक्शन हाउस जिसके तहत प्रियंका फिल्मों में अपने प्रोडक्शन के काम को आगे बढ़ाती हैं उसका नाम है पर्पल पेबल पिक्चर्स। जमशेदपुर में पैदा हुई प्रियंका अपने पिता अशोक चोपड़ा के बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। उनकी मां मधु चोपड़ा बरेली में अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उनके साथ बॉम्बे आती हैं। वो इतनी सफलता प्राप्त करती हैं कि पूरे भारत के लिए, हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और दूर दराज छोटे शहरों में रहता है। ये केवल उनका संघर्ष नहीं था, ये उनके माता पिता दोनों का कंबाइंड संघर्ष था। और ये हौसला है उन सभी के लिए जो इस तरीके की ऊंची उड़ान रखने का सपना देखते हैं। प्रियंका के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए उनकी कजन्स परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा, मनारा चोपड़ा फिल्मों में ही अपना योगदान दे रही हैं। प्रियंका चोपड़ा के अलावा उनके परिवार में है उनके छोटे भाई सिद्धांत चोपड़ा। प्रियंका अपने पति निक के साथ इस समय हॉलीवुड में रहती हैं। यदि प्रियंका को प्यासा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो इसी तरीके से अपना अच्छा काम करती रहें। यूनिसेफ के माध्यम से वो जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ाती रहें, बेहतरीन फिल्मों में और ज़्यादा काम करें और वो जागरूकता समाज में लेके आएँ जो समाज उनसे अपेक्षित करता है। आगे आने वाले समय में बहुत सारी प्रियंका चोपड़ा हमें इस देश से देखने को मिलेंगी, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है प्यासा पे ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। गुड बाय।